कर्पूरी जी की जयंती है, पुण्यतिथि है, हम उनको नमन करते हैं। आज बिहार की दुआओं के लिए, गरीबों की दुआओं के लिए आज हम अजमेर शरीफ गए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को तसल्ली मिली, बहुत रोए। मैंने दुआ की इंसानियत बचे, मानवता बचे और हर परिवार के लोग खुशियों से जिए, मुस्कुराए। बहुत अच्छा लगा, हृदय को आज तसल्ली मिली। मुझे लगा कि मैं कुछ मांगा अपने बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए, इस देश के गरीबों के लिए। पुनः मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। कुर्सेला में बहुत बड़ी भीषण आग लगी है। मुझे दुख है कि कुछ संकट के कारण हम आपके बीच नहीं आए। मैं कल आऊंगा। सरकार को चाहिए मेरे परिवार के सारे दुकानदार भाइयों को 20-20 लाख रुपया देने की, नहीं दिए। या इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं बचा है। हाथ जोड़ता हूं कि कुर्सेला जो 200 परिवार जल गए हैं, उसकी सरकार मदद करे। मैं 5-7 मिनट में 2-3 सवाल करूंगा। कुछ पत्रकार लोग नाचने लगते हैं। मेरे मित्र हैं, भाई है, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं। लगातार पीड़ित परिवार के घर पर आज भी सीबीआई जब वहां पहुंची थी तो 2 अननोन लड़का मोटरसाइकिल से आके चौकीदार को धमकी दिया। जब तक सीबीआई निकले, चौकीदार ने सीबीआई से कहा और कहा कि चौकीदार को भी कि तुमको भी मार देंगे। आज शाम में लगातार पुर्जी देना। कुछ पत्रकार लोग तो इतना गलत चला दिए कि उसके बेटे को लेके चला गया, ऐसा हो गया, मोबाइल जब्त कर लिया। भैया, मोबाइल मखदूमपुर में फटा हुआ मोबाइल बन रहा था। इतने दिनों में मैं आपसे पूछता हूं, जो पत्रकार लोग कुछ चला देते हैं, इतने दिनों में तो यदि उसके भाई ने, बेटे ने उसको छेड़छाड़ किया हो, पूरा डाटा उड़ा दिया हो, तो उड़ा दिया होगा। उनको मोबाइल देने में क्या दिक्कत है? क्यों बचकाना करते हो? एसआईटी भी मोबाइल को चेक किया था, सीबीआई भी करेगा मोबाइल को चेक। सीबीआई को करने दो ना, स्वतंत्र होकर। सीबीआई एजेंसी है, निडर और निष्पक्ष एजेंसी काम करती है। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रभावित होगी। ये बात सही है कि मैं सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के बारे में कहता हूं। तुरंत में कौवा कान लेके गया, चला गया, ऐसा हो गया। अपना ओपिनियन मत दीजिए। उसके बेटे, उसका भाई घर पे है। सीबीआई अपना काम कर रही है। और इतना ही आप इस केस के लिए हैं तो मेरा एक आग्रह है, हॉस्पिटल में और जहां पर हॉस्पिटल में पहले ले गए थे, उस हॉस्पिटल, दोनों हॉस्पिटल के स्टाफ का डीएनए टेस्ट हो, पहला। और नीलू की गिरफ्त को तुरंत बुलाया जाए। नीलू से पूछा जाए वो 10:30 से 3:40 तक क्या कर रहे थे। नीलू को अभी तक क्यों नहीं हुआ? नीलू की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? या नीलू पे एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? या नीलू से पूछा क्यों नहीं जा रहा है? वो वहां थी। दूसरा, सतीश आईसीयू में हमारी बच्ची को ले गया तो उस बच्ची के साथ कौन कौन सी दवाई दी? आईसीयू का तुरंत उनसे लिया जाए और सीसीटीवी फुटेज आईसीयू का निकाला जाए। सीसीटीवी फुटेज आईसीयू का एक एक पुर्जा क्यों नहीं है मेरे पास? ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। हमारी बच्ची को आईसीयू में मारा। पहले तो तुमने ब्लड नहीं लिया। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्टमार्टम दोनों का डॉक्टर के द्वारा
पदाधिकारी बयान दिया, तो 3 डॉक्टर और एम्स के डॉक्टर और सतीश, 5 को बुला ले सीबीआई और सामने में बात करे। ये कुछ पत्रकार लोग जो व्याख्या दे रहे हैं, सामने में बात करें, ये कपड़ा नहीं, वो कपड़ा नहीं। मैं डेली उस परिवार के टच में हूं, मेरे रहते उस परिवार को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जानता हूं वो परिवार बहुत ही, आप उस इलाके में पूछ लो वो परिवार कैसा है। मैं उनके बेटे के बारे में नहीं बोलूंगा, उसके माँ बाप, भाई बहन, चाचा, मामा, नाना, किसी के बारे में पूछ लो। मैं उसके माँ बाप के साथ खड़ा हूं और इस बच्ची के न्याय के साथ खड़ा हूं और रहूंगा। मैं किसी के बारे में नहीं बोलता। बहुत लोग मर्री कर रहे हैं, अरे मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूं। एक से एक लोग, मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं। चंदना, अंदना, बंदना, निर्जना, बहुत लोगों की लिस्ट है, एक से एक अंदना बंदना का लिस्ट है। कौन है बंदना? बहुत लाखों नाम है बंदना का। किसके साथ क्या है वो फुटेज आ गया है। पूर्णिया का बंदना, कि कटिहार का चंदना, कि पटना का सृजना, कि खगड़िया का नंदना, सब पता है। चिंता मत करिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। महाभारत का संजय हो क्या? है? कौन है ये संजय? काहे पागल हो गए? अब कहा कंकरबाग शिवाजी के पार्क के सामने किसका दुकान चला? कौन है ये? अरजय, खरजय, अजय, एक ही दुकान चल गया और दुकान नहीं जली। पहले से पॉलिसी है, पैसा मिल जाएगा। क्या जला है? हमको समझ में नहीं आता कौन कौन लोग कहां जाते हैं। अयंग जी, चंक जी, प्रवक्ता जी लाएंगे ना। नेपाल के ओली जी, मोली जी, नेपाल में कोई ओली है और बिहार में कोई मोली है। सबका पता है मुझको। इसका भी हॉस्टल है, कोई गोली मोली का, सबका भी हॉस्टल है और ऑफिस भी है और बड़ा बड़ा पानी का फैक्ट्री भी है और सब हो भी रहा है। चिंता मत करिए, सब लाएंगे। लेकिन अभी मेरा आग्रह है, नीलू, सतीश, पटना के पीएमसीएच के तीनों डॉक्टर पोस्टमार्टम पर पहले बात कीजिए कि बलात्कार हुआ या नहीं। पहले आप इसको क्लियर कीजिए, बलात्कार हुआ या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कौन तय करेगा? ये दुनिया को जानना है बलात्कार हुआ या नहीं। हुआ तो ऑकरेंस स्थल कौन है और आदमी कौन है। भेग भेग मत घुमाइए, आंख में चोनी का खेल मत खेलिए। तीनों डॉक्टर को बुलाइए और आईसीयू का उनका सीसीटीवी फुटेज लीजिए। यही कहने के लिए मैं आया हूं। और ये दोनों पहले जहां गए वो और फिर वहां गए, वहां के स्टाफ का डीएनए टेस्ट करिए। और नीलू, बस इतना ही तो कह रहा हूं अभी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। इसमें बहुत चंडाल चोकरी लोग जो हैं, जो बड़े बड़े नेता और सरकार के इर्द गिर्द घूमते हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा, भरोसा रखिए। डीएमएसपी बदलवाते हो, बदलवाओ ना, बहुत कुछ है मेरे पास, खोलूंगा 15 दिनों के बाद। पहले सीबीआई स्वतंत्र होकर अपना काम करे। लगातार मेरे परिवार को डराया जा रहा है,
सुरक्षा की व्यवस्था करिए, चौकीदार से सुरक्षा नहीं होगी। सीबीआई को जो काम करना हो करिए। और पत्रकार बंधु पैर पकड़ता हूं, अपना ओपिनियन तुरंत ब्रेकिंग न्यूज मत देने लगी, समाज को दिग्भ्रमित मत करिए। दूध का दूध, पानी का पानी होने दीजिए। दोषी कोई भी हो, मेरा हो या तेरा, बेटी गई है, बेटी मरी है, बेटी को मारी गई है, बेटी ने आत्महत्या नहीं की है। भानु प्रताप जी आज कह रहे थे, तेज तर्रार अफसर बाह मोड़ के चलते हैं। भानु प्रताप जी, छत पे दारू था कि नहीं? ड्राइव में छत पे दारू का बोतल कैसे था? कोचिंग में दारू पिया जाएगा? ये जघन्य अपराध नहीं है। सासाराम के बच्ची गायब है, भागलपुर की बच्ची गायब है, पटना की बच्ची गायब है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए सब। लंबी लंबी बात करते हैं, सदन में सिर्फ गाली गलौज होता है, बेटी बचाने पर कोई बहस नहीं। अरे सत्ता पक्ष और पक्ष मिल करके दबाव दीजिए पर सरकारी नौकरों पर। छोड़ दीजिए मेरी चिंता, मरने दीजिए। लेकिन दारू क्यों था? दारू कहां से आया? दारू कौन पिया? और ठीक है, मेरी बच्ची को किसी ने नहीं फेंका, मेरी बच्ची भानु प्रताप सिंह जी खुद कूद गई। तो उसके कूदने के पीछे कारण क्या है? सरकमस्टांसेस क्या है? परिस्थितियां क्या है? बिना परिस्थिति के मेरी बेटी कूदी तो होगी नहीं। तो ये गलती है या नहीं? कुछ भी बोल देना। अभी पता नहीं चल रहा है कि अपने कूदी की फेंक दिया गया, फेंका ना भी गया तब भी इसके पीछे कोई है। बस इतना ही कहना था। मेरे जहानाबाद में मेरे परिवार को तंग मत करिए। और मैं बिहार की जनता से कहूंगा, जहानाबाद की जनता से डरिए नहीं, लड़िए। नेताओं के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे आवाज उठाइए और गलत लोगों का विरोध करिए। बेटी को इस जन्म में क्या 7 जन्म में जात पात हिंदू मुसलमान से नहीं देखा जा सकता। बेटी हमारी बेटी है और बेटी के न्याय के लिए कुछ भी करेंगे। और जिनके जिनके हॉस्टल हैं और जो लोग एसपीडीएम बदलवाते हैं और बड़ी बड़ी ऑफिस बना करके खेल खेलते हैं, ओली जी प्रधानमंत्री, अमोली जी बिहार के मंत्री जी, मुकरी बने हुए हैं, बरका बरका बाल फाड़ के। चिंता मत करिए, सब दिखेगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।